नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट 4 में। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उनको जरूर देख लेना। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा मराठी भाषा मोडी लिपि में भी लिखी जाती है। मोडी लिपि का नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, पूर्वी हिंदी पूछ ली जाए तो अर्धमागधी से इसका जो उद्भव हुआ है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो अपभ्रंश के जो महाकवि हैं प्रथम, वो हैं स्वयंभू। सभी को पता होना चाहिए और ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि इनकी एक रचना है पयुमचर्यु, जो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की थी। पुत्र का नाम भी याद रखना है, त्रिभुवन। ठीक है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित हुआ था, 1963 में पारित हुआ था। इसमें 9 धाराएं थी। अगर पूछा जाए कि राजभाषा आयोग कब पारित हुआ तो आपका आंसर होगा 1955। और ये बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था राजभाषा आयोग का। और इसमें 21 सदस्य थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल हर पेपर में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पूछी जाती है, देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो राजभाषा अधिनियम हुआ पारित 1963 में। राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 21 सदस्य थे इसमें, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ। अब संशोधन भी पूछा जाता है तो 1967 में ये संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। किस शताब्दी को, तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा चलाने वाले कह लीजिए, इसकी जो शुरुआत करने वाले कौन थे, गारसादा तासी थे। ठीक है। और ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। और इनकी जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है, ये भी याद रखना है। और इसमें इन्होंने अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार कवियों का विवरण दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। तो सभी को ध्यान होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यहाँ ऑप्शन नहीं आया, उसमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है। और धीरेन्द्र वर्मा ने किसका संपादन किया है, हिंदी भाषा का विकास का दूसरा भाग इनके द्वारा संपादित है, ये भी याद रखना है। आगे है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। और कई बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में थोड़ा उलझ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। आदिकाल को बीजवपन काल कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है। तो किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है। यहाँ फिर ऑप्शन रह गए तो याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और ये सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं कौन, सरहपाद। इनका नाम सरोज वज्र और राहुल भद्र भी हैं, नाम भी इनके याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है। तो प्रारंभिक काल को इन्होंने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा हिंदी साहित्य के नामकरण से। ठीक है।
उसके बाद है आदिकाल कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत आती है? तो ये किस साहित्य की कृति है? तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये 11वीं शती में लिखा एक प्रेम काव्य है, ये भी याद रखना है। और छंद कौन सा है इसका? दोहा छंद है। दोहा छंद में ये रचित है, एक प्रेम काव्य है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, और इस बार एस्टेट में आया, इस पे थोड़ा वो भी था। ठीक है, तो ये इन्होंने कौन सा प्रथम महाकाव्य माना है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो माना है, और चंद्रवरदाई को ही पहला हिंदी का कवि भी माना है, महाकवि। दामोदर शर्मा द्वारा रचित लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने से मिलता कुछ नहीं है, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को क्लास पसंद आती है, उनके काम की है, तो अगली क्लास का मन होता है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं बच्चे कहाँ गए हैं, क्लास देखते नहीं हैं। लास्ट क्लास में केवल और केवल 11 व्यू है, जबकि मैंने 30 प्रश्न बहुत अच्छे लिए, डिस्कस किए, और जिसको ज़रूरत है वो क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो पहले कवि हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। और इनका नाम पूछ लिया जाए, वास्तविक नाम, मूल नाम, तो अबुल हसन था। ठीक है, आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया है आदिकाल को। ठीक है, नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कल भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ जी हो जाएंगे। और इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो मस्तेंद्र नाथ था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गाहा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो किसका माना है? प्राकृत भाषा का। ठीक है, और दोहा या दूहा को अपभ्रंश भाषा का छंद इन्होंने माना है। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? वर्ण रत्नाकर, तो ये किस प्रकार की कृति है? ये एक गद्य है। अगला है हमारा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर संवत पूछा जाए तो 1375 से 1700 तक। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थावन आप जोड़ दोगे तो वही बन जाएगा 1300, एक मिनट, 1318 प्लस 57, 1 6 7, वही 1375 से 1700 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है? तो उन्होंने अद्वैत वेदांत का निरूपण किया है, याद रखना है। और शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद, तो ये हो जाएंगे निर्गुण भक्ति धारा के। आगे है नाबादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? भक्तमाल में। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो किस भक्ति का? राम भक्ति का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।